कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। वजह ये था कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था, पर मैं अभी काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहा हूँ और अब से मेरी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगी। कुछ चीज़ें बीच में मुझे लगता है 3 से 4-5 दिन, ये 6 दिन का हो सकता है गैप भी मिल जा रहा हो, लग गया हो और सच में आपसे ज़्यादा मैं मिस कर रहा था, बट ठीक है, थोड़ा-सा हेल्थ इश्यूज़ था। अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और आपके सामने आज मैं क्वेश्चन नंबर 12 लेकर आया हूँ, जो कि वैसे तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन जानकारी हमारे पास होना चाहिए। अब जानकारी होना चाहिए तो आपको जानकारी क्यों ना दिया जाए। चलिए, फ़िलहाल हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या रहा है? कह रहा है कि मैच स्टिक से हेक्सागोन बनाया गया। हेक्सागोन पता है 6 साइड्स होते हैं हेक्सागोन में, और वो मैच स्टिक से मिलकर बनाया गया है। मैच स्टिक समझते हैं? माचिस, माचिस की तीलियाँ जो होती है उसे मैच स्टिक कहते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि हर स्टेज पर है। तो देखिए स्टेज 1 पर अगर मैं देखूँ यहाँ पर, अगर मैं इसको कलर को चेंज कर दूँ तो आपको शायद ज़्यादा बेटर दिख पाए। यहाँ पर स्टेज 1 पर मैंने कहा कितने मैच स्टिक्स है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6। हेक्सागोन है तो 6 ही यूज़ हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसे क्या किया गया है, ये मैच स्टिक से अलग अलग स्टेज पर बनाया गया। स्टेज 1 में 6 मैच स्टिक्स हुआ है। अब इसमें कितना हुआ है, इसमें कितना हुआ है, ये हम लोग आगे देखेंगे, बात करेंगे। अब देखिए इस पे हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेज पैटर्न। पहले हमें तो 2 नेक्स्ट स्टेज बनाने हैं, 1 2 3 दे के रखा है। 4th कैसा होगा, 5th कैसा होगा, ये अपने को खुद ड्रॉ करना है, ठीक है। और कह रहा है हाउ मैनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड, कितने मैच स्टिक्स की ज़रूरत होगी। ये हमसे क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ रहा है। तो पहले में देखिए अगर देखा जाए तो 6 यूज़ हो रहे हैं, ठीक। अगर मुझे कनेक्ट करना हो तो ध्यान से देखिए 2 हेक्सागन में ये एक कॉमन आ रहा है, ये वाला जिसको मैंने वाइट कर दिया है। मैं कोई और कलर कर दूँ क्या? ये देखिए ये वाला, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक। तो मतलब एक कॉमन है और 5 इधर हैं, 1 2 3 4 5, और 5 इधर है, 1 2 3 4 और 5। तो मतलब पहले में 6 और दूसरे में 5 बढ़ गया है। तो देखिए तीसरे में अगर मैं देखूं, देखिए कितना है, ये दोनों मिलाकर कितने थे, 11 हो रहे थे, ठीक है। 5 इधर बीच में एक 11, और देखिए इसमें 5 और बढ़ गया है। तो मतलब जितने स्टेजेस बढ़ रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि सब में 5-5 बढ़ रहे होंगे। एक बार फिर से बात को समझिएगा। देखिए पहले स्टेज में 6 थे, दूसरे में एक कॉमन है और इसके दोनों तरफ 5-5 हैं, ठीक है। तो 6 थे और यहाँ पर कितने हो गए, 11 हो गए हैं। अब ये देखिए इन दोनों को मिलाकर 11 थे, अब यहाँ से क्या किया है कि 5 और बढ़ा दिया है ये, तो इसमें कितने हो गए, 16 हो गए होंगे। अब नेक्स्ट मुझे बढ़ाना, तो ध्यान से देखिए मैं क्या करूँगा, इसी में 5 और बढ़ा दूंगा, ये बन गया। तो नेक्स्ट वाले में कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। तो बात समझ में आ रही है। तो स्टेज 4 में अगर मैं आपसे बात करूं कि स्टेज 4 में कितने मैच स्टिक्स की ज़रूरत होगी, स्टेज 4 में तो हमें 21 मैच स्टिक्स लगेंगे। और अगर मैं स्टेज 5 की बात करूं, मैच स्टिक्स, और अगर मैं स्टेज 5 की बात करूं, स्टेज 5 की, ठीक है, ये 4 था और ये हमारा 5 था, तो 5 और हो जाएगा, 26 मैच स्टिक्स हमें क्या होगा, नीड होगा, हमें नीड होगा। अगर मुझे अब इसको ड्रॉ करना है, मान लीजिए मुझे इस पर एक पैटर्न बनाना है, तो देखिए हमारे पास ये था पहले से ये। अब मुझसे इतना अच्छा तो बनेगा नहीं, पर मैं बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक। कलर कौन सा है भाई, वाइट ले लो, ठीक। ये बना नहीं, फिर से बनाते हैं सही से। ये आइए, सबसे पहले एक ऐसे, फिर एक ऐसे, भाई मेरी आर्ट बहुत ख़राब है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। कितना है, 1 2 3 4, ऐसे ऐसे, कितने हो गए,
देख पा रहे होंगे 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए होंगे। एक यहाँ से बन सकता है, आप समझ पा रहे होंगे इधर पे। देखिए मैं यहीं पे आपको बना कर दिखाता हूँ, इतना तामझाम क्यों करना है, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, मैं इसको ब्लैक से कर देता हूँ। स्टेज 4 और स्टेज 5, ये आपका स्टेज 4 हो गया। और मैं यहाँ से अगर एक ले जाऊँ कुछ ये लाइन, ठीक है, ये लाइन 2 हो गए, ठीक, 3 4 हो गए, और इसको मैं ज्वाइन कर दूँ, देखिए ये स्टेज 5 बन जाएगा। तो आप यहीं से समझ लीजिएगा कि 5 स्टेज में कितने मैच स्टिक्स लगेंगे, 26 लगेंगे, आप समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी आर्ट बहुत ख़राब है, तो आर्ट के लिए सॉरी, बाकी क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगा। फिर कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, आपको इस टेबल को आपको बनाना है। तो कह रहा है कि पहले स्टेज पर कितने मैच स्टिक्स लगे थे, तो आपको पता है सब में 5-5 बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि पहले वाले में 6 लगा था, दूसरे में 5 बढ़ जाएगा तो 11 हो जाएगा, तीसरे में 5 बढ़ जाएगा तो 16 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, फिर 26 हो जाएगा। अब आपको बताना है कि अगर n स्टेज हो तो कितना लगेगा। तो भाई किसी भी चीज़ का ना nth टर्म अगर आपको निकालना है, अगर आपको nth टर्म चाहिए या nth टर्म चाहिए, तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये याद रखिएगा, ठीक। तो आपको बहुत आसानी से, अब ए क्या है, तो ए आपका इसमें जो पहला टर्म है, तो पहला टर्म कितना है, ये 6 है, ए कितना है 6 है, और डी कितना है, तो डी किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस जो कि 5 है, तो डी कितना हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा 5, कितना हो गया 5। और n चाहिए तो n को n ही रखिएगा, आपको nth टर्म बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ से ये मिल जाएगा कितना 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। तो यहाँ से मुझे Tn मिल जाना है 6 प्लस 5n माइनस का 5, तो यहाँ से Tn मुझे मिल जाना है कितना 5n प्लस का 1, ये आपका मिल गया। तो nth टर्म में कितना लगेगा, तो याद रखिएगा nth टर्म जो भी होगा, यहाँ पे मैं लिख दूँ, तो ये nth टर्म में जो भी होगा वो कितना होगा 5n प्लस 1, ये आपका nth में इतने मैच स्टिक्स लगने वाले हैं। अब देखिए और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड 15th स्टेज, 15वें स्टेज पर कितना लगेगा। पहले स्टेज पर 6, दूसरे पे 11, तीसरे पर 16, चौथे पर 21, 26, तो 15वें पे कितना लगेगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर ये n जो है वो क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ स्टेज शो कर रहा है ना। n जो क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं n क्या था, नंबर ऑफ स्टेज था, नंबर ऑफ स्टेज। तो आपसे 15th स्टेज पर पूछ रहा है, मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 15 हो जाएगी। तो मैं यहाँ से T15 पूछूँ तो ये मुझे मिल जाएगा 5 × 15 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 76, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 50, अब कह रहा है कि 200 मैच स्टिक्स से क्या कोई पैटर्न बन रहा है या क्या कोई स्टेज मिल सकता है। तो देखिए इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 200, तो मतलब टोटल 200 होना चाहिए। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, यहाँ से 5n + 1 था, यही था ना, अगर मैं प्रीवियस पेपर पे, हाँ 5n + 1। तो यहाँ से देखिए कह रहा है कि टोटल कितना होना चाहिए 200 होना चाहिए, इन सबको मिलाकर कितना होना चाहिए 200। तो कितने स्टेजेस पॉसिबल है, क्या कोई स्टेज पॉसिबल है। तो n क्या था, नंबर ऑफ स्टेज था, तो n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 5n = 199। तो अगर मैं n = करूँ तो 199/5 हो जाएगा, जो कि कट करने पर मुझे लग रहा है ये आएगा 5 3 जा 15 हो जाएगा, यहाँ से 4 बचेगा, 49 हो जाएगा, है ना। 5 3 जा 15 सही है, 4 बचेगा, 4 49 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 5 9 जा 45 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर ये पॉइंट में आ रहा है। तो क्या कोई स्टेज पॉइंट में हो सकता है कि कोई स्टेज 39.8 स्टेज क्या होगा, या तो फर्स्ट स्टेज होगा, सेकंड स्टेज होगा, थर्ड स्टेज होगा, क्या 39.8 कोई स्टेज होगा, तो नहीं। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा कि नो, 200 मैच स्टिक्स कांट फॉर्म एनी स्टेज इन दिस पैटर्न। तो यहाँ से आप लिखोगे 200 मैच स्टिक्स कांट
form a stage in this pattern। ये हो गया हमारे 5 क्वेश्चंस का आंसर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द मिलेगा आपको। आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपको वो चीज़ें पढ़ाई जाएगी जो आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।